नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं शिव द्विवेदी आज आपके सामने एक विश्लेषण करने आ रहा हूँ। कल से एक खबर समाचार पत्रों में बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। आपने भी तक वो समाचार पहुंच चुका होगा। निश्चित तौर पर वो समाचार आप नहीं पढ़ा होगा। आपको कल से ही समाचारों में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि डीएमके पार्टी के जो पूर्व में मंत्री रहे, वर्तमान में सांसद हैं ए रजा, उन्होंने एक बयान दिया और कहा भारत कोई देश नहीं है। फिलहाल इस तरह की बात जो थी वो कभी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग किया करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जाति, भाषा और प्रांत के नाम पर इस देश को बांटने का बड़ा कुषड्यंत्र करते थे। फिर उसी तरह की बातें डीएमके पार्टी के नेता ने कहा और वो यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु में जय श्री राम बोलने की गुंजाइश नहीं रहने देंगे। साथ ही इन्हीं की पार्टी के एक नेता थे उदयनिधि मारन, जो कि डीएमके पार्टी के प्रमुख अगर कहेंगे तो एमके स्टालिन के बेटे हैं, जो कि एमके स्टालिन इसमें मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु में, और उनके बेटे इस समय खेल एवं युवा मंत्री हैं दयानिधि, जिन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म जो है वो डेंगू और मलेरिया की तरह है और सनातन को हम समाप्त कर देंगे। वो कोई उन्होंने किसी रैली में नहीं कहा था। जब उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया था कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया है, इसको हम समूल नाश करेंगे, तो बाकायदा हिंदू धर्म के इरेडिकेशन यानी हिंदू धर्म के उन्मूलन को लेकर के एक सेमिनार किया गया था तमिलनाडु में, और तब उन्होंने ये बात बोली थी। बात आती है कि हम भारत जोड़ने का भ्रम पैदा करेंगे, आप भारत देश को तोड़ते रहिए। मुझे तो लगता है कि जो राहुल गांधी की यात्रा है वह इस पे बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको बता दें कि अब राहुल गांधी से इनका क्या कनेक्शन है। चूंकि राहुल गांधी जिस इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जिस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, उस गठबंधन का एक प्रमुख अंग है डीएम की पार्टी उनके साउथ में। और आपको बता दें कि जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है उस दिन के बाद से ही लगातार हिंदुत्व पर हमले होना शुरू हो गए। और बात तो तब आगे निकल गई जब 22 तारीख जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद तो लोगों ने बाढ़ सी आ गई सनातन धर्म को बोलने की। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, कल ही की बात है, श्री राम मंदिर को अपवित्र राम मंदिर कहने का दुस्साहस अगर किसी ने किया वो तो टीएमसी पार्टी की नेता रामेंद्र दास सिन्हा ने कह दिया कल। और उसी के बाद अगर हम बात करें तो बड़े ही सज्जन और शालीन माने जाने वाले टीएमसी पार्टी के सांसद के प्रत्याशी आसनसोल से मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बड़ी बात करी और उन्होंने कहा कि जो 5 लाख की जनसंख्या बताई जा रही थी कि दर्शन करने भगवान श्री राम की आ रही है, फिर वो 3 लाख, फिर 2 लाख, आज कुछ कोई नहीं देखने जाता है, ना कोई वहां पर पहुंचता है। उन्होंने उसको लेकर के बड़े बयान किए, वही व्यंग किए जो राहुल गांधी जी अपनी यात्राओं में करते रहते हैं, जैसे कि राम का नाम लोगे तो भूखों मरोगे, इस प्रकार के शब्दों का। फिलहाल आपको इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी के बारे में भी एक बार बताना चाहूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र है सनातन को लेकर के, और सनातन को लेकर के जिस प्रकार आक्रामक हो रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन वोट लेकर के एक बार सत्ता में आ सकता है? यह एक बड़ा प्रश्न है और वो आप लोग के पास में छोड़ता हूं। लेकिन बात आती है कि क्या ये अपने आप मुंह से निकल जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ने यह तय किया था कि हम एंटी हिंदू बात करेंगे। मुस्लिम वोट के साथ साथ जो दलित एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो मूलतः नौ बौद्ध हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, हम उनको साथ लेंगे और एक बड़ा क्लब बनाएंगे। फिलहाल उनके साथ जो लोग जुड़े और भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली, तभी से इनकी मंशा तक पता चल गई थी कि ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। और शायद कांग्रेस पार्टी ने सुपारी दे रखी है सनातन को गाली देने की, भारत को गाली देने की, और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली देने की। ये सुपारी दी किसको है? ये सुपारी इन्होंने आरजेडी के चंद्रशेखर यादव को दे दी, जिन्होंने बड़े भद्दे भद्दी टिप्पणियां श्री राम जन्मभूमि से लेकर के सनातन और राम मंदिर को लेकर के की। ये सुपारी उन्होंने डीएमके को दे दी, जिसमें दयानिधि मारन और ए रजा जैसे लोग और उदयनिधि मारन जैसे लोग जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या ये वही कांग्रेस पार्टी है ना? आपको याद होगा कि जब 2014 के करीब में ये कांग्रेस पार्टी के केरला की यूथ विंग ने वहां पर गाय को काटा था, सरेआम गाय को काटा था, और गाय को काटने के बाद उसके मांस की बीफ पार्टी की थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है। आपको बताएं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पीछे से बैकअप देती है, खुद भी बोलती है। आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ गई इंडिया गठबंधन में कि वो लगातार हिंदुत्व पर हमले कर रहे हैं? चूंकि उसके कई कारण हैं कि राहुल गांधी को उसका प्रश्रय मिलता है। जब राहुल गांधी अमेठी की यात्रा पर आते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं, तो खुद भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो बार बार अपनी सभाओं में ये पूछते हैं कि कितने दलित वहां पहुंचे, कितने ओबीसी वहां पहुंचे और कितने अन्य कास्ट के लोग पहुंचे। फिलहाल राहुल गांधी को जवाब तो सनातन
को मानने वालों ने दे दिया। जब 5 लाख की भीड़ वहां जुटती है और आज भी वहां पर प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग रोजाना अयोध्या की धरती पर पहुंच रहे हैं भगवान श्री रामलला के दर्शन करने। तो फिलहाल राहुल गांधी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसी शब्दों का प्रयोग शत्रुघ्न सिन्हा भी आसनसोल की अपनी रैली में कर रहे थे। और ये बात भारत तोड़ने की यहीं तक खत्म नहीं होती है। आपको बताएं, जितने ऐसे एलिमेंट्स हैं, जितने ऐसे तत्व हैं जो भारत तोड़ने की बात करते हैं, उनके साथ आखिर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ही क्यों दिखाई पड़ते हैं? उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया ही क्यों दिखाई पड़ते हैं? उनके साथ कांग्रेस पार्टी के जी परमेश्वर जो कि गृह मंत्री कर्नाटका के हैं वही क्यों दिखाई पड़ते हैं? पीएफ पर जब कार्रवाई होती है तो सिर्फ यही क्यों पीएफआई पर जब कार्रवाई होती है तो सिर्फ यही क्यों तिल मिलाते हैं? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार के एजेंडे सेट किए हैं उसके बाद इस क्लब को देखिए। जब भारत जोड़ो यात्रा वो शुरू कर दे, जब उन्होंने पिछली बार शुरू किया था, पहली बार जो यात्रा उन्होंने निकाली थी, उसमें उनके साथ वो टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर कन्हैया कुमार अभी भी उनकी पार्टी पर काबिज है और उन्हीं के साथ चल रहा था। वहीं पर योगेंद्र यादव की बात करें तो वह भी वहां पर दिखाई पड़ रहे थे। स्वरा भास्कर जो आए दिन भारतीय राजनीति में ऐसे बयान देती रहती हैं कि जिसको आप सुनना बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी देश की सेना पर उनका कटाक्ष करना, कभी देश के राम मंदिर पर कटाक्ष करना। ऐसे ही आप बात करेंगे तो कर्नाटका के एक फिल्म स्टार हैं जिनका नाम है प्रकाश राज, वह भी इस तरह की बातें करते हैं, वह भी इनकी यात्रा में थे। एक जॉर्ज पुनिया जो कहता है कि मैं भारत माता, मैं जूते इसलिए पहनता हूं क्योंकि भारत माता को ये भारत माता कहते हैं ये गंदी है और इस पर मेरा पैर जो है वो गंदा हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, इसलिए मैं इस धरती पर जूते पहन के चलता हूं। और ये बात भी उसने कोई इधर उधर भाषणों में नहीं बोला, ये बात उसने जॉर्ज पुनिया ने बाकायदा राहुल गांधी की यात्रा जब शुरू हुई थी, पहली यात्रा उनकी भारत जोड़ो, तो उनके साथ बैठ करके ऑन कैमरा बोल रहा था और राहुल गांधी जी हंस रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि उनकी सोच कितनी भारत तोड़ो होगी और भारत जोड़ो यात्रा पर वो निकले हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो यहीं तक सीमित नहीं थे। आपको 2018 के कर्नाटका के चुनाव की भी बात करना चाहूंगा। 2018 में जब कर्नाटका में चुनाव था, उसी समय तमिलनाडु में भी अगर आप बात करेंगे तो कमल हसन जो कि बड़े नेता अभिनेता हैं साउथ के, उन्होंने एक पार्टी अपनी बनाई थी और उस पार्टी के माध्यम से इन्होंने कहा था कि पूरे साउथ को अलग कर लेना चाहिए और उसका समर्थन सिद्धारमैया ने किया था। तब वो जेडीएस में हुआ करते थे। और आपको बताएं कि सिद्धारमैया ने पिछली सरकार जब उनकी थी कर्नाटका में, तब भी उन्होंने हिंदी में लिखे बोर्डों को मिटा दिया था, उर्दू और कन्नड़ भाषा के ही बोर्डों को रहने दिया। और आपने देखा होगा जब इस बार भी कर्नाटका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत करके आती है तो उसके ठीक बाद ऐसे छोटे छोटे दुकानदार, टेपरी वाले, गुमटी वाले लोगों पर हमले होते हैं जो हिंदी में किसी प्रकार का निर्देश या किसी प्रकार का कुछ लिखते हैं। फिलहाल यहीं पर नहीं रुकते। आपको बताएं कि जब राज्यसभा का चुनाव अभी 26 फरवरी को हुआ था तो उसी समय जब वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नासिर हुसैन जीतते हैं जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएस होते हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार होते हैं, जब वो जीत करके आते हैं तो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। पहले वो कहते हैं ऐसे कोई नारे नहीं लगे, डिनाई करती है कांग्रेस की सिद्धारमैया की सरकार। उसके बाद जब इसकी जांच होती है, फॉरेंसिक लैब में जाकर के उस आवाज की टेस्टिंग की जाती है तो उसमें 3 लोगों का नाम आता है और तीनों के तीनों मुस्लिम होते हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि हाँ ऐसे नारे वहां लगे, लेकिन फिलहाल भारत की राजनीति में चाहे वो सिद्धारमैया हो, चाहे वो शशि थरूर हो और चाहे उदयनिधि नारायण हो, इन सबको एक साथ सपोर्ट किया जा रहा है। और यही नहीं, राहुल गांधी जी भी बाहर जब जाते हैं तो भारत के खिलाफ जिस प्रकार का वातावरण बनाते हैं, कहते हैं देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो मैं पूछता हूं कि लगातार आप सनातन को गाली देते हैं, लगातार आप भारत में कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, मोदी को जो चाहते हैं वो बोलते हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं देश में लोकतंत्र नहीं है। अगर देश में लोकतंत्र ना होता तो इतने बड़े किसान आंदोलन में पुलिस वाले तो मारे गए लेकिन एक भी आम आदमी, एक भी किसान नहीं मारा गया, जबकि उसने तिरंगे झंडे का अपमान भी किया था। आप सोचिए सीए का प्रोटेस्ट 6 महीने चलता है, एक भी आदमी पे एक लाठी और डंडे नहीं पड़ते हैं और आप कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। जी हां, बिल्कुल आपका कहना सही है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, क्योंकि जिस दिन कन्हैया कुमार को बिना बात के जाकर के उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है, इसलिए हम शर्मिंदा हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो उनको दौड़ा करके गोली मार दी जाती। अगर मुझे बिल्कुल हम शर्मिंदा हैं कि जिस तरह उमेश कोल एक मेडिकल स्टोर चलाता है, नुपुर शर्मा का समर्थन करने से उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है, तो बिल्कुल इस देश में लोकतंत्र नहीं है। ऐसे ही कई और भी मुद्दे हैं जो आपको हम बताते हैं कि इंडिया गठबंधन अलायंस में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो वह भी भारत और हिंदुत्व को अक्सर गाली देने का काम करते थे। इस देश के सनातनियों को गाली देने का काम, ब्राह्मणों को गाली देने का काम करते रहे। तो क्या
कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ने के लिए तय कर लिया है और ये एक लकीर खींच दी है या एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि हमें ब्राह्मणों को गाली देना, हमें हिंदुत्व को गाली देना, हमें राम मंदिर को अनाप शनाप बोलना है और इसी पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से ये तो तय हो गया कि चाहे वो चंद्रशेखर यादव हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उदयनिधि स्टालिन हो, ए रजा हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, रामेंद्र दास सिन्हा हो, ये सारे के सारे लोग यूं ही नहीं बोल रहे और यूं ही सनातन और हिंदुओं का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे इनकी राजनीतिक मंशा है कि एक बहुत बड़े थोक वोट बैंक को कहीं भी मूव ना होने दिया जाए, फिर चाहे वो मुसलमानों का वोट बैंक ही क्यों ना हो। सच्चाई यह है कि मुस्लिम वोट बैंक के प्रेम में आज वो इतने नीचे गिर चुके हैं कि सनातन को गाली देना, भगवान श्री राम को गाली देना और हर उस बात का विरोध करना जो देश और सनातन के मान बिंदुओं पर खरा उतरता हो या उसका मान सम्मान बढ़ाता हो, ऐसी सारी बातों का विरोध करना ही उनका मूल उद्देश्य बन गया है। फिलहाल हमारी ये समीक्षा अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल और साथ में इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा। धन्यवाद।